हेलो दोस्तों। तो क्या चल रहा है, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एलपीयू में रहने में आपका कितना रुपए खर्च होगा। मतलब आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर हॉस्टल के बाहर रहते हैं, दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि आप हॉस्टल में कितना खर्च करेंगे और अगर आप बाहर रहते हैं तो आप कितना खर्च करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एलपीयू हॉस्टल्स की। मतलब एलपीयू हॉस्टल में लाइक आप 3 सीटर 4 सीटर या फिर सिंगल सीटर जो भी लेते हो उस अकॉर्डिंग। तो अगर हम लेके चलें कि हम 4 सीटर रूम ले रहे हैं तो हमें 75,000 रुपये देना पड़ेगा आप, वो भी नॉन एसी का, जो कि काफ़ी बढ़ गया। लाइक पिछले साल 60,000 का था आई थिंक ही। और बाकी का आप देख लीजिए 2 सीटर और 1 सीटर का। और फिर हम अगर खाने पीने की बात करें तो वो भी महंगा हो चुका है। लाइक इन्होंने 5 से 6 हज़ार महंगा कर दिया और आप समझ सकते हो कि वो महंगा हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंपस में नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मतलब आप बाहर से भी नहीं ला सकते हो और अंदर तो मिलेगा ही नहीं, तो बाहर ही खाना पड़ेगा और बाहर ही खा के आपको आना है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें कैंपस के अंदर रहने में एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेंगी, लाइक लॉन्ड्री की फ़ीस देनी पड़ेगी 4,000। और दूसरी जो चीज़ है वो है बिजली का बिल। लाइक आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की यूनिट ही मिलती हैं कि आप इतना ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सीड करते हो तो आपको पर यूनिट के हिसाब से फिर से देना पड़ेगा एलपीयू को। ठीक है, आप जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपके ही ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे रहते हो, कितना आपका स्टैंडर्ड है। और अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, लाइक अगर एक साल का निकालते हैं कि हमको एलपीयू में कितना खर्च करना पड़ेगा एक साल रहने में अंदर, तो अगर हम 4 सीटर रूम को ले लें लाइक, तो इसका जो फ़ीस है वो 75,000 है। और स्टैंडर्ड मील ले रहे हैं जो कि 32,000 का इस टाइम, जिसमें आपको आई थिंक 4 मील मिलता है सुबह शाम तक सब मिला के। इसमें मैं लॉन्ड्री की फ़ीस भी जोड़ दे रहा हूँ, बाकी मैं बिजली का बिल नहीं जोड़ूंगा क्योंकि अगर आप वो बहुत ही ज़्यादा है, 350 यूनिट काफ़ी होता है। तो उसमें अदर्स अगर जोड़ लूँ कि 30,000 आप खर्च कर रहे हैं एक साल में, तो अगर हम इसको पूरा जोड़ते हैं ना तो 141,000 आता है। ठीक है, 1,41,000 रुपये आपको देने हैं, जो कि काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है 4 सीटर रूम में रहने के बावजूद। अब हम बात करेंगे पेइंग गेस्ट की। तो अगर आप पेइंग गेस्ट में रहते हैं तो आपको 3,500 से 4,000 में एक वेल फर्निश्ड रूम मिल जाएगा, जिसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 आएगा एक साल का। और खाना आपके ऊपर है, 3,000 से में एक महीने में हो जाएगा, तो 36,000 रुपये खाने का हो गया। और बिजली का बिल देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे अलग से लेते हैं लोग 10 रुपये यूनिट के हिसाब से, तो 6 से 8,000 एक साल का बिजली का बिल। और लॉ गेट से कॉलेज जाने में अगर आप ऑटो यूज़ करते हैं तो 5 से 7,000, जो कि आप बचा भी सकते हैं। और अगर हम अदर खर्चे 20,000 ले लेते हैं, आप एक साल में कर रहे हो, तो ये आता है 1,09,000 रुपये। आई थिंक काफ़ी मार्जिन है इन दोनों के बीच में। तो आप कुछ पैसे और बचा सकते हो या फिर कुछ और खर्च कर सकते हो, आपके ऊपर है आप कैसे रहते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉस्टल में रहने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो पहली जो चीज़ है वो सिक्योरिटी की है। ठीक है, बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है एलपीयू की, आप खुद उससे परेशान हो जाओगे, इतनी अच्छी सिक्योरिटी है। और दूसरी चीज़ है ईजी एक्सेस, आपको हर चीज़, हर सारे क्लासेस, सारे इवेंट्स आपके अगल बगल होंगे तो आप आराम से पहुँच सकते हो। तीसरी चीज़ है हॉस्पिटल, अच्छा खासा हॉस्पिटल है एलपीयू का। चौथी चीज़ है गेम्स, बहुत सारे गेम्स हैं अंदर, कैंपस के अंदर ही हैं, तो आप ईजिली खेल सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये पीजी में रहने के इन्हीं के नुकसान होते हैं। लाइक आप ये सारी चीज़ें मिस करोगे। अगर आपको कुछ और पूछना है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं लिंक नीचे दे दे रहा हूँ। और यार 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं, तो यार प्लीज़ कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो।